साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपको दोस्तों। वीडियो एक ऐसे फ्रॉड से है जिसको शायद ही आप यकीन कर पाओ, क्योंकि ये मेरे साथ जो है वो कल हुआ था, यानी 22 तारीख को जो है ये घटना हुई थी। और मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जो फ्रॉड करने वाले हैं वो इस तरीके से आपको धमकाते हैं, अकेला फील करा देंगे, और ना ही आप किसी से सहायता लेने के लिए जो है वो अप्रोच कर पाओगे अपने आप को। तो मेरे साथ कल क्या हुआ था उसके बारे में जानते हैं। और यह दरअसल बहुत बड़ी लेवल की जो है वो धांधली देखने को मिलती है। लेकिन मैंने बीच में ही जो है वो कुछ चीज़ें मुझे डाउट सा होने लगी, तो उसके बाद मैंने वहाँ पर कॉल कट कर दिया गया था। तो बाकायदा जो है वो वीडियो कॉल हुई थी, लेकिन सामने वाले का चेहरा नहीं था उसमें। उसने वन साइडेड वीडियो कॉल कह के जो है वो वीडियो कॉल कराई थी। तो हुआ क्या था, आजकल आपको पता ही है टेक्नोलॉजी के ज़माने में मोबाइल नंबर्स हो गए, ठीक है? कहीं से भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। मोबाइल नंबर किसी को भी मिल जाते हैं आसानी से, जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो गया। कहीं पर आप अगर मोबाइल नंबर लिखते हो तो बहुत से ऐसे फ्रॉड संस्थाएँ होती हैं, या बहुत से ऐसे शॉप होते हैं जो आपका नंबर कहीं पे भी उसको बेच देते हैं, डेटा को बेच देते हैं। तो मेरे पास सुबह का समय था, सुबह लेट रात को मैं सोया था, लेट नाइट, तो थोड़ा लेट होता था, करीबन 8 बजे मैं उठा था। तो उसके बाद थोड़ा-सा सबसे पहले उठ के जो है वो क्या पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं। वैसे ही मैंने जो है वो मोबाइल लिया और थोड़ा-सा देखने लगा कि अखबार वगैरह पढ़ा, न्यूज़ वगैरह देखी कि क्या कैसे चल रहा है। देन उसके बाद 8 बज के 21 मिनट पर मुझे कॉल आता है, और कॉल ऐसा था, रियल नंबर था। देखिए, कॉल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये नंबर है, ये नंबर से मुझे कॉल आया था, ठीक है? ये वाला नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ही आए, आपका नंबर वो लोग चेंज करके जो है दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने जब इसकी पड़ताल की थी, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की, आप देख रहे हो, ये मुझे सब शेयर किए गए थे वहाँ पर, ठीक है? तो हुआ क्या था, मेरे पास कॉल आता है और कोई एक लड़की बोलती है, वो बोलती है कि मैं टेलीकॉम अथॉरिटी से बोल रही हूँ, आपके नंबर से या आपके नाम से जो है वो अ, आधार कार्ड के नाम से और सिम जो है वो चल रही हैं, और उस सिम के माध्यम से लोगों को मैसेज किए जा रहे हैं, गंदे मैसेज किए जा रहे हैं, हरासिंग टेक्स्ट किए जा रहे हैं। तो ये सिम जो है वो बंद की जा रही है। तो मैं फिर बोलता हूँ कि मेरे द्वारा सिर्फ मेरी सिम है और कोई सिम है ही नहीं है, तो आप दूसरी सिम कोई कैसे ले सकता है? तो बोलते हैं नहीं, आपके नाम एफआईआर दर्ज हुई है, और कहाँ पर हुई है? मुंबई पुलिस थाने में। ओके। वो बोलती है कि आपकी एफआईआर मुंबई पुलिस थाने में हुई है। तो मैं बोलता हूँ कि ये सिम कहाँ से खरीदी गई मेरे नाम से? तो वो एड्रेस भी बताती है। ओके, एड्रेस मुंबई का बताती है, काफ़ी बड़ा एड्रेस था, ठीक है? घाट कोपर वगैरह जाने क्या क्या था, ठीक है? और नंबर वो बताती है जो सिम रहती है, तो आप यहाँ पर 6776413665 ये नंबर बता दिए कि ये जो नंबर है वो आपके नाम से है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा जो है वो ऐसी कोई सिम नहीं ली गई है, और इसको आप बंद कर दीजिए। फिर वो बोलते हैं कि मैं कॉल ट्रांसफ़र कर रही हूँ साइबर क्राइम में, मुंबई पुलिस थाने में, तो वहाँ से आप जानकारी उनको दे दीजिएगा, उनके पास एफआईआर है, तो वहाँ से जो है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपका नंबर जो है वो नहीं लिया है तो आपका बंद हो जाएगा वो वाला, और आपका जो मेन नंबर है वो चालू रहेगा। देन उसके बाद वो कॉल को ट्रांसफ़र कर देती है वहाँ पर, वहाँ से जो है वो एक आदमी बोलता है कि मुंबई पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, और अपना नाम जो है वो प्रदीप सामंत करके बताता है। मैंने बोला कि सर ऐसी-ऐसी बात है, मेरे नाम से सेव और एफआईआर हुई है, तो मेरे द्वारा कोई सिम नहीं ली गई है, और ऐसा हुआ। देन उसके बाद अ, देन उसके बाद जो है वो मैं पूछता हूँ कि ये एफआईआर कब हुई है? तो वो बोलते हैं कि 14 अप्रैल को दरअसल जो है सिम ली गई है, और उसके बाद एफआईआर जो है वो अभी एफआईआर की डेट नहीं बताई है उन्होंने, ठीक है? एफआईआर की डेट मैं बताता हूँ कि वो कब बताएँगे। देन उसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो वो फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, जो मैम थी पहले टेलीकॉम अथॉरिटी से बोल रही थी, एफआईआर का नंबर आप बता दीजिए और अपना नाम डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे जो है वो मैसेज कर दें। तो व्हाट्सएप पे वो पूछते हैं कि आपका नंबर यही है या दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का? तो मैंने बोला कि यही है मेरा व्हाट्सएप का नंबर। तो वो मुझे वहाँ से टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, मुंबई को। मैं एफआईआर और अपना नाम जो है वो वहाँ पर भेज देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको मुंबई पुलिस थाने आना पड़ेगा एफआईआर ये कटवाने के लिए। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं आ सकता मुंबई पुलिस थाने,
आपको जो भी करना है आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन भी हो जाता है चीज़ें, ठीक है। जब एफआईआर ऑनलाइन हो जाती है, जब आपको कुछ चीज़ें जो है वो रहती है, वैसे एफआईआर अगर हो जाती है तो वहाँ पर जाना पड़ता है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, ऑनलाइन जो है वो कर देते, बोलते हैं कि सर जो है वो आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं एक सर से जो है वो वहाँ पर जो इंक्वायरी वाले हैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, वो आपसे बात करेंगे और बताएंगे बाकायदा। वो एक अभी भी मेरे पास जो है वो जो कॉलिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, व्हाट्सएप पे नहीं हो रही है, सिंपल जो कॉलिंग होती है वैसी हो रही है। तो वो क्या करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करते हैं और वहाँ पर बाकायदा करीबन होगा 45 50 55 साल का आदमी और बाकायदा वर्दी पहने बैठा रहता है। वो मैंने उनका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया क्योंकि मेरा उस समय दिमाग इतना नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे नाम से सिम चल रही थी तो मुझे उसको जैसे ही बंद कराना था, ठीक है। उतना ही उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, थोड़ी बात की कि मैंने बोला कि सर ऐसी बात है और मेरे नाम से सिम चल रही है तो वो बंद करानी है, और मैंने ऐसा कुछ भी किसी को टेक्स्ट नहीं किया और ना ही मेरे नाम की ये नंबर है और ना ही मैंने लिया है। देन उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ठीक है, आपका मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और वहाँ पर जो है वो आपका वन साइडेड वीडियो कॉल रहेगा और जो वीडियो कॉल रहेगा वो हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, और वो बोलते हैं कि जो जो सच है वही बता। मैंने बोला ठीक है। तो वो जो पहले वाला था उसके पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मुझे लगा कि ये दूसरा कोई है। पहले वाला था मुझे बाद में पता पड़ा, क्योंकि मैं उनका नाम पूछता हूँ तो वो बोलते हैं प्रदीप सामंत। जो फिर वो बोलते हैं कि मैं पहले वाला ही हूँ जो मैंने पहले बात की थी। मैंने कहा अच्छा, समझ में आ गया। फिर थोड़ा-सा शक-सा हुआ, फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, थोड़ा और खींचते हैं। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, आपका वीडियो कॉल हो रहा है, और वो इस तरीके से बोलते हैं कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये एक ही टाइम कॉल रिकॉर्ड होगा। अगर ये कोई भी डिस्टर्ब करता है, कोई भी आ जाता है आपके बीच में या कनेक्टिविटी फेल हो जाती है तो आपको मुंबई पुलिस थाने वो जानबूझ के बोलते हैं कि आप सारे जो है वो, अगर आपका लैपटॉप चल रहा है तो बंद कर लीजिएगा। वो आपका बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा चेक करेंगे कि फ्रंट कैमरा चालू करो या बैक कैमरा चालू करो, तो देखेंगे कि कोई नहीं है, ठीक है। बोलेंगे गेट बंद कर दो, अगर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने आता है तो आप घर पे बोल दो सबसे, अगर आप बाहर हो या घर पे हो, तो घर वालों से बोल दो कि कोई डिस्टर्ब ना करे, स्टडी कर रहा हूँ मैं, ऐसा बोलेंगे आपसे, स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उसको बैक कैमरा जो है वो चालू किया, तो सामने ही जो है वो बाथरूम का दरवाज़ा है। तो फिर उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि ये दरवाज़ा बंद करो। मैंने बोला कि वो बाथरूम का है, वो मेन गेट नहीं है। बोलते ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा सिम नहीं ली गई है, ये सब चीज़ें। काफ़ी देर तक, मतलब 8:30 बजे के करीबन कॉल स्टार्ट होता है और ये 10 बजे तक चलता है, समझ रहे हो? 10 बजे तक। उसके बाद मैंने बोला कि सर जो मेरा आधार कार्ड है वो आधार कार्ड की फ़ोटो माँगते हैं। मैंने बोला वो बोलते हैं कि आप आधार कार्ड की फ़ोटो दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। तो मैं आधार कार्ड की फ़ोटो सेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आधार कार्ड की अगर मैं फ़ोटो सेंड कर भी दूँगा, तो बिना ओटीपी के ये कुछ नहीं कर पाएँगे जब तक ओटीपी नहीं आएगा मेरे पास, और जब तक मैं ओटीपी साझा नहीं करूँगा तो। मैं बोला ठीक है, मैं ओटीपी दे वो आधार कार्ड दे देता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि सर आप एक काम कीजिए कि जो आधार कार्ड है इसमें और चेक कीजिए कि इसमें क्या-क्या लिंक है, कितनी सिम लिंक है और भी तो नहीं चल रही। बोलते ठीक है, मैंने भेज दिया है, अभी चेक हो रहा है, बताएँ। फिर वो बीच-बीच में, अब ज़ाहिर-सी बात है चेक हो रहा है तब तो बीच-बीच में वो थोड़ा ऐसा आपको बिहेव करेंगे कि जैसे आपकी मदद कर रहे हों। आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो? और तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ। अच्छा आप कमाते कितना हो ये वो? मैंने बोला कि मैं नहीं कमाता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं कमाता हूँ। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मेरी कोई भी इनकम नहीं, ठीक है? मैंने साफ मना कर दिया कि अच्छा ठीक है, घर में कितने लोग हैं ये वो, तब तक फिर वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर क्या, बहुत बड़ा चीज़ें सामने आती हैं। ये जो आप देख रहे हो शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, इसमें जो है वो नरेश गोयल, आप सर्च करोगे गूगल पर तो इनका नाम से पता पड़ जाएगा। ये बिजनेसमैन है, फ्रॉड के चक्कर में जो है इनको जेल भी है और काफ़ी न्यूज़ आती रहती है। तो भाई वो बोलते हैं कि वहाँ से जो आपके सामने है तो वहाँ पर क्या रहता है, वॉकी टॉकी रखा रहता है। तो उसके थ्रू वो आपको सुनाएँगे कि आपका ये आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग आप शायद समझते होंगे सभी लोग। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही एक फ्रॉड होता है जिसके थ्रू सीबीआई की जांच होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सीबीआई का है, और इस तरीके ये डेटा मुझे बाद में भेजा जाता है। मैंने बोला कि जो आप बता रहे हो वो मतलब उसका कहाँ पर है, वो ये पहला डेटा भेजता है। तो मैंने बोला कि इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। ये अरेस्ट 2 अगस्त को हुआ है, ठीक है, 2 अगस्त को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है।
देन मैं बोला कि मैंने यहाँ पर मेरा नाम ही नहीं है इसमें तो फिर उसके बाद बोलेंगे कि आपका अकाउंट भी खुला हुआ है और 10% आप पैसे लेते हो, करोड़ों का झोल कर रहे हो। थोड़ी आवाज़ उनकी सख्त हो जाती है और आपको डराया जाएगा। ये नंबर जो रहता है ये व्हाट्सएप पे नंबर रहता है इस कॉल के माध्यम से। ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर हो, दूसरा नंबर भी हो सकता है और इस तरीके का नंबर हो। ठीक है? आपको डराया धमकाया जाएगा कि आपके नाम से एटीएम है, ये सीज कर दिया गया था, फलाना ढिकाना। और यहाँ पे देखिए 8 अप्रैल 2024 इसका फ़ॉन्ट अलग है, इसके फ़ॉन्ट अलग है। ये सब फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर अलग चीज़ें हैं जो कि थोड़ा-सा भी अगर इंसान धैर्य रख के दिमाग लगा के सोचेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मैं थोड़ा-सा समझने लगा कि मैंने कि शुरुआत बात कहाँ से हुई थी? सिम से हुई थी और ये मनी लॉन्ड्रिंग पे आ गए कि आपकी सीबीआई जाँच हो रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैं बता दूँ, अगर सीबीआई जाँच करती है तो ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहले आपके घर पहुँचेगी, आपको गिरफ्तार करेगी। लेकिन ये तो पुलिस वाले थे। तो ये बैंक कार्ड नंबर बताया, ये सब मुझे डेटा सेंड किया गया उनके द्वारा। ये मैंने बोला कि इसमें एटीएम कार्ड में और यहाँ पर भी मेरा कहीं भी नाम नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि अभी आ रहा है डेटा और आ रहा है, जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, आधार कार्ड मेरा ले चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है वो आधार कार्ड नंबर डाल के जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाए। फिर उसके बाद मुझे ये वाला डेटा सेंड किया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 22 अगस्त 2024 कल का है ये। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम भी डला होता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है नाम उन्होंने पूछ लिया था तो नाम तो डालेंगे। तो ये एफआईआर नंबर फलाना ढिकाना ये सब जो है वो ये नंबर भी देते हैं जो कि मैंने आपको बताया है 6776413645 ये लिंक है। ठीक है, और ये यहाँ से लिया गया है टॉप नंबर 10 क्रोसल टावर घाटकोपर माहौल रोड चैम्बर वेस्ट तिलक नगर मुंबई महाराष्ट्र। और ये पिन कोड था, समझ रहे? अब्यूसिंग देम हार्सिंग एंड टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है वो एफआईआर। तो ये हुआ। तो मनी लॉन्ड्रिंग में तो मेरा दिमाग खराब होने लगा। बोला ये तो अब तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं। और मैं सुबह उठ के नहीं फ्रेश होने गया नहीं था क्योंकि मेरे पास से डायरेक्ट ही कॉल आ गया था। तो मैंने बोला कि थोड़े ही घंटे के ऊपर 1.5 घंटा हो गया था बात करते करते। 1.5 घंटे में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वो पूछते हैं कि आपने कहीं आधार कार्ड तो नहीं दिया था, उसके थ्रू जो है वो आप किसी ने सिम खरीद ली होगी। तो मैं उनसे पूछता भी हूँ कि बिना फिंगरप्रिंट के मेरे सिम कैसे खरीद सकता है कोई? तो वो बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट आपने कहीं भी हाथ रख दिया होगा तो वहाँ से ले लिया होगा, ये वो बहुत सारी बातें करते हैं। बोला अच्छा, ऐसे तो मैंने बोला कि कोई भी ले सकता है। बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है, फ्रॉड बहुत फ्रॉड चलने लगे हैं, फलाना ढिकाना ही चलता है। लेकिन उसकी शक्ल मैंने नहीं देखी थी, एक ही इंसान की देखी थी, वो भी बहुत कम टाइम के लिए देखी थी, जो कि मैंने बताया था 55 के करीबन का कोई बुड्ढा था ससुरा। ठीक है, तो वो था। तो दूसरे वाले की मैंने शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो मैंने बोला कि मैंने उनसे बोला भी कि आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। तो वो बोलते हैं कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये वन डायरेक्शन जो है वो वीडियो कॉल रहेगा, यानी आपका ही वीडियो रिकॉर्ड होगा, बाकी उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, उनको उस तरफ का कोई दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गए कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ये संबंध है, नरेश गोयल के साथ आप 10% लेते हो, फलाना ढिकाना, सीबीआई आपका जांच कर रही है इसकी, ये सीबीआई का केस है, फलाना ढिकाना। तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि सर मैं अभी रख रहा हूँ, मुझे फ्रेश होने जाना है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि अच्छा फ्रेश होने जाना है आपको। तो बोलते हैं कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप 10 मिनट में आ जाइए और कॉल कट मत करना। यानी वीडियो कॉल जो चल रही थी व्हाट्सएप पे वो कॉल कट मत करना, वो बोलते हैं। मुझे फिर से शक हुआ, मैंने कि 10-15 मिनट तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे ना, कौन पुलिस वाले फ्री हैं कि इन सब के चक्करों में ये पड़ेगा? तो थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने बोला ठीक है अभी तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अब उनको भी जानकारी नहीं है, और सिम ली है या नहीं ली है, कनेक्ट है या आधार कार्ड तो वो भी पता नहीं है, क्योंकि वो एक साइट के थ्रू जो है वो पता पड़ेगी कि आपके नाम से कितनी, आपका नंबर जो डाला हुआ है वो कितने नाम से जो है वो चल रहा है। ठीक है, आपके नाम से। तो फिर मैंने रख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, रखता पहले मैं वीडियो को कैमरे को ऑफ करता हूँ। तो उधर से आवाज़ आती है कि आप कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? आपने कैमरा चालू कीजिए, कैमरा ऑफ नहीं करोगे। तो मैंने कॉल को कट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कॉल कट नहीं किया, तो मैं फिर फ्रेश होने गया क्योंकि बाथरूम में थोड़ा दिमाग अच्छा चलता है। तो मैं आराम से जो है वहाँ पर बैठा, फ्रेश होने लगा, थोड़ा सोचा मैंने कि सिम पे बात चल रही है और एकदम से ये नरेश गोयल, मनी लॉन्ड्रिंग, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें हो रहा है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा शक हुआ। फिर मैंने दोस्त को कॉल किया, तो मेरा दोस्त है वो ऐसा ही है, तो उसको मैंने कॉल किया कि मेरे पास ऐसा-ऐसा कॉल आया है, मुझे फ्रॉड सा लग रहा है और बता क्या कैसा चक्कर है? ये नंबर है, मैंने उसको सेंड किया, ये नंबर है, ये डेटा उन्होंने मुझे, तो ये डेटा मुझे सेंड किया है इन लोगों ने, मैंने उसको सेंड किया। तो बोलता है कि कुछ नहीं है, फ्रॉड है ये सब चीज़ें, और तुझे अगर अपना नंबर चेक करना है तो मैं एक साइट भेज रहा हूँ, तो उससे तू अपना नंबर चेक कर ले। मैं भी चेक कर लेता हूँ, तो भी ओटीपी आएगा तो तेरे पास ही आएगा। तो मैंने
उसने मुझे वेबसाइट जो है वो सेंड की, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उससे आप अपना नंबर भी चेक कर सकते हो कि आप जब अपना नंबर डालोगे उसमें, कैप्चा डालोगे, आपके पास ओटीपी आएगा तो ओटीपी डाल देना, तो उस नाम से या आपके नाम से कितनी सिम है, वो सब पता पड़ जाएगा। तो मैंने डाला कि मैंने देखा कि मेरी सिम जो है वो लिंक है और कोई नंबर नहीं है। जो इन्होंने बताया, जो टेलीकॉम अथॉरिटी से ससुरी मैडम बोल रही थी कि आपके नाम से सिम है, ये 6776413655 की, ऐसा कोई भी नंबर वहाँ पर नहीं। तो फिर मुझे समझ में आया, देन उसके बाद उनका कॉल ही नहीं आया। मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था दरअसल, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मुझे फालतू की टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये बार-बार लगाएँगे, मुझे पता है। अगर इन्हें अर्जेंट ऐसा कोई है और ये सब चीज़ें रियल की चीज़ें हैं, तो मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे। कि व्हाट्सएप पे कॉल करना और डायरेक्ट कॉल करने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो चीज़ें जो डायरेक्ट कॉल करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा रिकॉर्ड में जल्दी से सामने आ जाता है। तो उनका डायरेक्ट कॉल कोई भी नहीं आया। व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर चुका था मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो बहुत समय बर्बाद हो चुका था और मेरा सर दर्द भी करने लगा था, क्योंकि ये सब चीज़ें सुन के नहीं। तो आप सीधे समझ में देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे आया 2 अगस्त को, कि 2 अगस्त को अरेस्ट हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हो, फिर मैंने ये पूरा जो देख रहे हो, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने इंटरनेट पे डाला, गूगल पे, तो वहाँ पर मुझे ये पूरा एज़ इट इज़ यही चीज़ें जो है वो, यही पूरा फॉर्मेट जो है वो मिला, जिसमें यहाँ पर ये देख रहे हो, ये पुलिस की आईडी रखी हुई है, यहाँ पर संदीप करके नाम का है। ऐसा लगेगा अगर रियल चीज़ें चल रही है, हथकड़ी रखी हुई है, जैसे हथकड़ी ये साथ में लेके घूमते हो पुलिस वाले, भाई कौन लेके घूमता है आज के ज़माने में, ठीक है? ये माउस रखा हुआ है, ये तो मेरे पास आया था। अब देखिए, इसके बाद ये भी मेरे पास आया था, ये वाला डाटा मुझे जो है वो इंटरनेट से मिला था। अब यहाँ पे देखो, अरेस्ट ऑन 14 फरवरी 2024 को, यहाँ पर 14 फरवरी को अरेस्ट हो चुका है। मेरे पास आया 2 अगस्त 2024, यानी इसी महीने को। तो ये फिर से अरेस्ट हो चुका है, यानी एक ही आदमी 2 बार अरेस्ट हुआ है। तो ये मुझे फिर ट्विटर के माध्यम से पता पड़ा कि ये चीज़ें फ्रॉड है। एक लड़की के साथ भी शायद यही हुआ था, क्योंकि वो जो मैंने चेक किया था वो लड़की का ही अकाउंट था जहाँ तक है। और उसने जो है वो मुंबई पुलिस को जो है वो टैग भी किया हुआ था। तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आदमी आपको डरा-धमका के जो है वो आपसे और भी जानकारी ले सकता है। क्योंकि मेरा तो आधार ही कार्ड लिया था उन्होंने, तो मुझे धीरे समझ में आ गई थी चीज़ें। मैंने जो है वो वहीं पर कॉल एंड कर दिया था। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि सभी को बताना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला भी था, वो बोलते थे कि आपके आस-पास कोई नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कॉल जो है वो वन टाइम रिकॉर्ड होगा, हाई कोर्ट में पेश होगा, फलाना-ढिकाना। तो आपको इस तरीके से डरा-धमका देंगे और ऐसा आपके साथ बिहेव करेंगे कि वो आपके साथ है। फिर धीरे-धीरे करके जो है वो आपको इतना डरा-धमकाएँगे और आपसे पैसे ऐंठेंगे, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पासबुक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैंक की पासबुक हो गई और अन्य चीज़ें, ठीक है? आपको डराएँगे कि आप कमाते नहीं हो तो आप ये उल्टे काम कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो इसलिए आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, ये वो। बोलते हैं कि आपका कैनरा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत जो है वो आपके दिमाग में इस तरीके से हावी करवाने की वो कोशिश करेंगे। और क्योंकि वो सामने वाले का फेस तो दिख नहीं रहा है, आपका चेहरा ही दिख रहा है, तो वो चेहरे के एक्सप्रेशन से भी समझ जाते हैं कि ये बंदा डर रहा है या क्या कर रहा है, या डरा है या नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली हो गए, फ्रेंड हो गए, उनके साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक-एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है जो मेरे साथ कल हुई थी, जो कि आपको किसी भी माध्यम से ऐसे ही जो है वो मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसे फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, मैंने इंटरनेट पे देखा तो बहुत सारों की जो है वो ये चीज़ें देखने को मिली। आपका आवाज़ जो है वो एआई के माध्यम से बना के जो है वो किसी से पैसे ऐंठे जा सकते हैं। अब आपने बोला है, आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, उस ये आवाज़ को आर्टिफ़िशियली इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करके जो है वो किसी आपके रिश्तेदार से बुलवा के जो है वो पैसे ले सकता है, मंगवा सकता है। उन्हें लगेगा आपको हेल्प की ज़रूरत है, फलाना-ढिकाना, ये सब चीज़ें किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो भाई ऐसे फ्रॉडों से बचें। कभी भी कोई भी अपना ओटीपी शेयर ना करें, ठीक है? चाहे आपका आधार कार्ड हो या किसी तरह का ओटीपी हो, कोई भी ओटीपी नहीं माँगता है। क्योंकि जैसे ही मैंने ये सुना कि मेरे आधार से और भी सिम चल रही हैं, तो मैंने पहले कस्टमर केयर को फ़ोन किया था। तो वो बोलती है कि सर हम ये जानकारी नहीं दे सकते, ये पर्सनल रहती है। आपको अगर जानकारी चाहिए तो वीआई या जैसे आइडिया की सिम है या जियो की सिम है, तो वहाँ के स्टोर पे जाके जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर फिर भी आपको चेक करना है तो मैं एक वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा या कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से जो है वो आप चेक कर लीजिएगा, अपना नंबर डाल के जो है वो आपके नाम से कितनी सिम चल रही हैं, ठीक है? तो आई होप आपको इन सब चीज़ों से नहीं डरना है, क्योंकि अगर कोई भोला भाला इंसान होता, जो ज़ाहिर-सी बात है कमज़ोर इंसान होता है, तो वो बुरी तरीके से डर जाते हैं, पैसे माँग लेते हैं, ऐंठ लेते हैं, कुछ भी कर सकते थे वो। समझ रहे हो?
तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।